Assalamu alaikum. Welcome to the English Grammar course organized by Sight to Vision Welfare Lecture 8. इस लेक्चर से हम इंग्लिश टेंसेस को सीखना शुरू करेंगे। टेंस वक्त या ज़माने को कहा जाता है। इसकी हर टाइप यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 मज़ीद एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट या सिंपल एस्पेक्ट, दूसरा कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, तीसरा परफेक्ट एस्पेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के सिंपल एस्पेक्ट यानी इंडेफिनिट एस्पेक्ट की। ये इस्तेमाल होता है हैबिट्स, रूटीन्स और जनरल फैक्ट्स वगैरह जैसी चीज़ें कम्युनिकेट करने में। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला कुछ यूँ है: subject plus first form of verb plus s or es plus object। इस सिलसिले में कुछ रूल्स तवज्जो तलब है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पोजीशन पे ही, शी, इट या सिंगल नेम आए तो ऐसे सेंटेंस के वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा, जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ ऐसा नहीं होगा। वो रोज़ किताब पढ़ता है। सब्जेक्ट वो, ही, वर्ब पढ़ना, रीड। अब क्योंकि सब्जेक्ट प्लेस पे ही है तो रीड्स हमारा वर्ब आ जाएगा। ऑब्जेक्ट किताब, अ बुक। एडवर्ब ऑफ टाइम डेली यानी रोज़ाना, ही रीड्स अ बुक डेली। मैं सुबह उठता हूँ। मैं सब्जेक्ट आई, उठना वेक अप, वर्ब सुबह, एडवर्ब ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। अब चलते हैं सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ। ये फार्मूला कुछ यूँ है: सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू और डज की एप्लीकेशन से मुतालिक रूल ये है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू, जबकि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज का इस्तेमाल होगा। वो किताब पढ़ता है जब नेगेटिव कन्वर्जन में आएगा। जब इसकी नेगेटिव कन्वर्जन होगी तो वो किताब नहीं पढ़ता है बन जाएगा। इसमें एक्शन वर्ब यानी रीड से पहले डज नॉट का इजाफा हो जाएगा, यानी ही डज नॉट रीड अ बुक। इसी तरह मैं सुबह नहीं उठता हूँ में आई के बाद एक्शन वर्ब से पहले डू नॉट का इजाफा हो जाएगा, आई डू नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। Interrogative sentence formula: do or does plus subject plus base form of verb plus object plus question mark। क्या वो रोज़ किताब पढ़ता है? Does he read a book daily? क्या मैं सुबह उठता हूँ? Do I wake up in the morning? Negative plus interrogative sentence helping verb यानी do or does plus subject plus not plus first form of verb plus object plus question mark। क्या वो रोज़ किताब नहीं पढ़ता है? Does he not read a book daily? क्या मैं सुबह नहीं उठता हूँ? Do I not wake up in the morning? हमारी अगली टाइप सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट है। इसका इस्तेमाल गुज़रे हुए वाक़यात के बारे में रिपोर्ट करने के लिए होता है। इसके पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ से वाज़े हुआ कि इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कुछ सैम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसने खाना खाया। उसने सब्जेक्ट ही, खाया वर्ब ate,
کھانا. آبجیکٹ فوڈ. یہ واضح رہے کہ انگلش سینٹنس فارمیشن میں پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ورب اور آخر میں آبجیکٹ آتا ہے، جبکہ اردو سینٹنسز میں ہم SOV پیٹرن فالو کرتے ہیں، یعنی عام طور پر سبجیکٹ، اس کے بعد آبجیکٹ اور آخر میں ورب پایا جاتا ہے. وہ کل اسکول گیا تھا. وہ سبجیکٹ ہی. گیا تھا verb went. go کی سیکنڈ فارم. اسکول آبجیکٹ. کل adverb of time yesterday. He went to school yesterday. Negative sentence. Formula. Subject plus helping verb did plus not plus first form of verb plus object. اس نے کھانا نہیں کھایا. He did not eat food. وہ کل اسکول نہیں گیا تھا. He did not go to school yesterday. Interrogative sentence. Formula. Helping verb did plus subject plus first form of verb plus object plus question mark. کیا اس نے کھانا کھایا؟ Did he eat food? کیا وہ کل اسکول گیا تھا؟ Did he go to school yesterday? Negative plus interrogative formation. Formula. Helping verb did plus subject plus not plus first form of verb plus object plus question mark. کیا اس نے کھانا نہیں کھایا؟ Did he not eat food? کیا وہ کل اسکول نہیں گیا؟ Did he not go to school yesterday? That's all about today. Allah Hafiz.